सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग की स्टडीज़ काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बस थोड़ा सा टाइम और रह गया आपके नवंबर 2024 एग्जाम्स के लिए। अराउंड 2.5 मंथ्स रह गए हैं। तो जैसा कि हमने 90 डेज की स्ट्रेटेजी डाली थी कि कैसे आपको अपने नवंबर 2024 एग्जाम्स के लिए तैयारी रखनी है, आई होप आपने उसको रेफर किया होगा। तो अब हम आपके जो माइंड में डाउट्स आते होंगे रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर शीट, प्रेजेंटेशन कैसे करना है एग्जाम में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उस पर हम चर्चा करेंगे। आपके माइंड में किस टाइप के डाउट्स आते होंगे कि मैम अगर कुछ पार्ट आंसर में सही है लेकिन बाकी का पार्ट अगर हमारा गलत हो गया तो स्टेप मार्किंग कैसे मिलती है, और मैम हमें किन बातों का ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन के टाइम पर, कैसे हमें थ्योरी क्वेश्चन प्रेजेंट करना है, कैसे हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रेजेंट करना है। तो मेरा सब्जेक्ट जैसे कि आईडीटी है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, तो मैं उससे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपको टिप्स देने वाली हूँ। ठीक है, तो आइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेजेंटेशन का, मेजर इंपॉर्टेंट। आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम टिप्स समझेंगे, प्रेजेंटेशन की टिप्स, क्योंकि हम लोगों ने पास्ट जितने भी पेपर्स हैं उनको एनालाइज किया है। ठीक है ना, एक्सपीरियंस से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको अपने आंसर्स प्रेजेंट करने हैं, तो कैसे आपको प्रेजेंटेशन रखनी है। प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। सो लेट्स एनालाइज। उसके बाद जब हम टिप्स अपनी समझ लेंगे, उसके बाद हम एक आंसर कॉपी भी, स्टूडेंट की आंसर सर्टिफाइड आंसर कॉपी भी हम उसको देखेंगे, रियल आंसर कॉपी का प्रेजेंटेशन भी समझेंगे। तो फर्स्ट टिप, बिगिन योर पेपर विद द क्वेश्चन यू फील मोस्ट कॉन्फिडेंट इन आंसरिंग। अपना पेपर आप कब से स्टार्ट करो, कौन सी जगह से स्टार्ट करो। देखो, जैसे ही आप कब एनालाइज करोगे, देखो समझो मेरी बात, क्या बोला है कि अपना पेपर उस क्वेश्चन से स्टार्ट करो जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो। जिससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है उसको एनालाइज हो जाता है कि स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट में दम तो है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जब बिल्कुल अच्छा होगा और जब पता चला आपने ऐसा एग्जामिनेशन पेपर लिखा जिसका फर्स्ट ही क्वेश्चन, जो भी फर्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन सेलेक्ट एनी क्वेश्चन, भाई फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन में आप 5th पहले कर सकते हो, 4th पहले कर सकते हो। तो जो भी पहला क्वेश्चन है आपका वो गलत ही गलत होता चले गया, तो जो चेकर है उसको माइंड में ही रहेगा, यार ये क्या पेपर, क्या लिख के आ रहा है ये पेपर। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा लिखो जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो। तो ये कब पहचान लो, ये जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है ना, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम, उसमें आप इस चीज को पहचान लो कि कौन से क्वेश्चन में आपको एक ही बार में दिख जाएगा कि कोई टॉपिक है आपका बहुत अच्छा है, जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया, आपको दिख रहा है कि ठीक है तीनों पार्ट मेरे मैनेजेबल है, तो आप उससे स्टार्ट करो, जिससे फर्स्ट क्वेश्चन पे आपको ज्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर हो, और आपको भी जब आप पेपर राइट कर रहे होंगे ना, आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टिप इज बिगिन योर पेपर विद द क्वेश्चन यू फील मोस्ट कॉन्फिडेंट व्हाइल आंसरिंग। नाउ नेक्स्ट टिप, अब आईडीटी में तो सेक्शन नंबर लिखने पड़ते हैं, तो सेक्शन नंबर आप तभी लिखना जब आप पूरा कॉन्फिडेंट हो, कंप्लीटली श्योर हो कि वो सही है। गलत सेक्शन नंबर कोट मत करना, सेक्शन नंबर कोट ही मत करो, नो प्रॉब्लम इन दैट। भाई जरूरी नहीं है कि सेक्शन नंबर कोट करके ही आपको मार्क्स मिलेंगे, प्रेजेंटेशन मैटर करती है, जो भी लिखो वो सही लिखो, प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग मैटर करता है, प्रोविजन सही एक्सप्लेन करो। ठीक है ना, तो सेक्शन नंबर आप तभी लिखो जब आप बिल्कुल 100% श्योर होंगे करेक्ट होगा, क्योंकि अगर गलत आप सेक्शन नंबर लिख दोगे तो मार्क्स ज्यादा डिडक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड योर आंसर स्टेप बाय स्टेप। अपना जो आंसर है ना उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलो। फर्स्ट ट्रांजैक्शन पकड़ो, उसका एक्सप्लेनेशन लिखो और उसका न्यूमेरिकल पार्ट लिख दो। फिर सेकंड ट्रांजैक्शन पकड़ो, उसका एक्सप्लेनेशन लिखो। फिर ऐसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी जब कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, मान लीजिए इस पे क्वेश्चन आता है कि इसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आपको पहले प्रोविजन सेक्शन 22 समझाओ, अगर 23 की लिंकिंग है 23 समझाओ, बीच में अगर ऐसा आ गया कि ये सप्लाई है भी है या नहीं, तो आप सप्लाई की डेफिनेशन से रिलेटेड समझाओ। उसमें भी अगर आ गया कि विदाउट कंसिडरेशन वाला टच आ रहा है शेड्यूल 1 का, तो शेड्यूल 1 समझाओ। तो स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर का, ये नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने आंसर दे दिया,
तो प्रोवाइड योर आंसर स्टेप बाय स्टेप एज ईच स्टेप विल बी इवेल्युएटेड फॉर मार्क्स। हर स्टेप पर मार्क्स होते हैं। जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड चीज मांग रहे हैं ना, उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन अगर आपने स्टेप बाय स्टेप दिया, जैसे फर्स्ट स्टेप आंसर, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, मान लो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो कोई इशू नहीं है, ये दोनों तो सही हुए, तो एटलीस्ट इसके तो मार्क्स मिल जाएंगे ना। ठीक है, अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। फॉर एग्जांपल अगर केस स्टडी आई है कि XYZ लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है या नहीं, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर स्टार्ट ही ऐसे किया, यस XYZ लिमिटेड को रिक्वायर्ड है, नहीं, ऐसे नहीं देना आपको। पहले प्रोविजन एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इन कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 1 ईच वर्किंग नोट इज ग्रेडेड इंडिविजुअली। हर वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं। ठीक है ना। कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता है, पहले तो आपने उसकी पूरा प्रैक्टिकल पार्ट सॉल्व कर दिया। ठीक है, जनरली प्रैक्टिकल पार्ट ऐसे आपने सॉल्व कर दिया, जनरली ITC से रिलेटेड आता है। फिर नीचे आपने हेडिंग लिखी वर्किंग नोट, और एक एक वर्किंग नोट आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने हैं, क्योंकि हर वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं। अरे नहीं लिख के आ रहा वर्किंग नोट, तो आधे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो वर्किंग नोट लिखना बहुत जरूरी है। अब वर्किंग नोट लिखने की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में भी हमने वर्किंग नोट डाल रखे हैं, तो वर्किंग 2-3 बार पढ़ोगे और 1-2 क्वेश्चन आप प्रॉपर सॉल्व करोगे वर्किंग नोट लिखते हुए, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में भी अच्छी प्रेजेंटेशन कर आएंगे। उसके बाद फॉर ट्रू, अब जैसे क्वेश्चन में कभी कभार ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आया मान लीजिए 5 का A पार्ट, और उसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे, और हर क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। अब आप खाली ट्रू फॉल्स लिखे आए तो ऑब्वियसली आपको आधे मार्क्स मिलेंगे, हाफ मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का मान लीजिए आया है। तो आपको प्रॉपर प्रोविजन लिखना है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो फॉर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन वर्थ 2 मार्क्स ईच, मेक श्योर टू इंक्लूड द प्रोविजन फॉर जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। ठीक है, आप लोगों को रीजन भी लिखना है, प्रोविजन लिखना है प्रॉपर्ली। इफ यू ओनली राइट करेक्ट और इनकरेक्ट विदाउट एन एक्सप्लेनेशन, यू विल रिसीव ओनली हाफ द मार्क्स इवन इफ योर आंसर इज राइट। अगर आपका आंसर राइट है तब भी आपको क्या मिलेंगे, आधे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको 1 या हाफ एन मार्क्स मिल जाएगा। आपको प्रोविजन और एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन जरूर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट टिप क्या है, रीड केयरफुली व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। ये जनरली बच्चे गलत करते हैं। पूरा क्वेश्चन दे रखा है, फुल एक पेज में क्वेश्चन पेपर है, मान लो क्वेश्चन नंबर 5 का A है, ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और लास्ट में रिक्वायरमेंट होती है ना क्वेश्चन की, तो बच्चे ये रिक्वायरमेंट ही नहीं पढ़ पाते। उनको क्या लगता है स्टार्टिंग में यही पूछा होगा। ठीक है, इसको भाई डिटेल में पढ़ लिया करो। पता चला क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के में क्या पूछा था कि टैक्स कैलकुलेट करके आना था, और आप तो टैक्स कैलकुलेट करके ही नहीं आए, आप सिर्फ इतना बताया है कि टैक्सेबल है। बात समझ रहे हो। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें 2-3 चीजें पूछा है कि भैया ये भी बता दो कि टैक्सेबल है या नहीं, क्या ये टैक्सेबल है, क्या इस पे GST लगेगा, और अगर लगेगा तो GST कितना लगेगा। अब ये लास्ट में ये भूल गए कि GST कितना लगेगा, कैलकुलेट करना ही भूल गए। तो रीड केयरफुली व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। उसके बाद हर एक फिगर का आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। डायरेक्टली ऐसी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर करके फिगर नहीं लिख देनी है। मान लो अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आया, वहां पर डिस्काउंट आप लेस कर रहे हो, आपने सीधा उठा के डिस्काउंट लेस कर दिया 2000 रुपए का, तो आप यहाँ पे रीजन भी लिखो कि आप डिस्काउंट लेस क्यों कर रहे हो। आप वो वाला रीजन लिखो ना कि डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई हमें नोन है, इसलिए हम डिडक्ट कर रहे हैं। क्लियर है, क्योंकि ये गिवन क्वेश्चन में डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई है। तो आपको रीजन भी लिखना है कि आप 2000 रुपए लेस क्यों कर रहे हो। हर फिगर का आपको एक्सप्लेनेशन देना है। उसके बाद लास्ट टिप, इवन अगर आंसर आपका पार्शियली करेक्ट है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ मार्क्स तो मिलेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको पूरा आ नहीं रहा पेपर में, आप पेपर करने बैठे हुए हो और आपको नहीं आ रहा कि ये क्या लिखूं, तो उसमें कुछ तो लिख के आओ। एटलीस्ट अगर कुछ पार्ट करेक्ट होगा तो आपको कुछ पार्शियली मार्क्स तो मिलेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलती है, फुल 0 नहीं मिलता, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलती है। तो आइए अब एक सर्टिफाइड एक स्टूडेंट की कॉपी देखते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन रखनी है। ये आपको सर्टिफाइड कॉपी आंसर शीट, आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो MCQ का ऑप्शन का पेज होता है वो आपकी स्क्रीन पे है।
कि अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि एमसीक्यू पहले करने चाहिए या पहले डिस्क्रिप्टिव पार्ट करना चाहिए। तो मैं अपनी रिकमेंडेशन आपको दूंगी कि पहले डिस्क्रिप्टिव पार्ट करो। जो फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम के मिलते हैं, आप उसमें फटाफट से वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट है और उसको करने से इससे क्या होगा, टाइम बचत होगी और स्टार्टिंग में एक अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे इस स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया, इसके कितने टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए। टोटल मार्क्स इसके 70 में 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव था, 44 इसको स्कोर हुए, 44 मार्क्स इसको स्कोर हुए। ठीक है ना। तो अब अगर मैं इस स्टूडेंट की बात करूं तो इसने सबसे पहले इसको क्वेश्चन 6 में कॉन्फिडेंस काफ़ी फील हुआ, तो उसने क्वेश्चन नंबर 6 उठाया सबसे पहले और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था ये। अब उसने हमेशा ध्यान रखना आंसर नंबर आप बीच में लिखना, और जो आंसर नंबर लिखो ना तो वो नंबर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं आंसर 6, ऐसे समझ ही नहीं आ रहा कि ए लिखा है या डी लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलत है तरीका। तो आपको आंसर जो लिखना है थ्योरेटिकल वो प्रॉपर सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है प्रोविजन से और उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो वो प्रॉपर इश्यूज वगैरह आपको डिस्क्राइब करने हैं और आपको अंडरलाइन करने हैं कीवर्ड्स, जैसे इस स्टूडेंट ने अंडरलाइन करा है कीवर्ड। उसकी बात अगर हम बात करें बेटा, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का ये बी पार्ट आ गया, जैसे समरी असेसमेंट के बारे में पूछा है तो बिल्कुल प्रॉपर हेडिंग लिखी, हमने उसका एक्सप्लेनेशन करा और पॉइंट टू वाइज हमने एक्सप्लेनेशन करा। जो हमने अपनी लाइव क्लासेस में भी पढ़ा है तो हमने टॉपिक को भी, थ्योरी टॉपिक्स को पॉइंट वाइज ही समझा है, तो उन्होंने वही पॉइंट्स उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करा। जहां उसको याद था उसने सेक्शन नंबर भी कोट किए हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर तभी कोट करना जब आपको अच्छे से याद हो कि हाँ सेक्शन नंबर सही है, इसको याद है तो इसने कोट किए हैं। ठीक है, मार्क्स भी इसको फुल मिले हैं फिर उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर इसको क्वेश्चन नंबर 6C में इसको 5 मार्क्स मिल गए पूरे। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, अभी आया न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो भी आप जो ट्रांजेक्शन लिखा है ट्रीटमेंट करना है, तो ट्रांजेक्शन का जो ट्रीटमेंट है आपको वो एक्सप्लेन करना है पहले। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप की प्रेजेंटेशन रखनी है। ये आपके हो गए नोट्स। देखो नोट्स की प्रेजेंटेशन, एक एक नोट्स प्रॉपर इन्होंने दिया है स्टूडेंट ने। क्वेश्चन नंबर 2B का देखते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो हर न्यूमेरिकल जो फिगर है उसका एक्सप्लेनेशन होना बहुत जरूरी है, उसका एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत जरूरी है। आगे क्वेश्चन 5 का बी पार्ट देखते हैं, तो अगर क्वेश्चन 5 का बी पार्ट देखो स्टेप बाय स्टेप आंसर दिया है, एक एक स्टेप का आंसर दिया है जिससे स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिल सके। अगर कोई स्टेप गलत भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो स्टेप सही होंगे उनकी तो मार्क्स मिलेगा। फिर गिवन केस में एक्सप्लेन किया कि पेनल्टी का अमाउंट क्या क्या है, जो हमने पेनल्टी का चैप्टर देखा था, विच एवर इज हायर करके। ठीक है ना, तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जरूरी है। अब देखो जैसे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट हुई है, तो 1 2 3 पॉइंट करके यहाँ पर पहले अपना प्रैक्टिकल सॉल्व कर दिया और लास्ट में नोट लिखना चालू कर दिया। लास्ट में नोट लिखा, नोट लिखा, तो नोट, वर्किंग नोट देना बहुत जरूरी है। तो आपको प्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसी ही रखनी है, ज्यादा मतलब कटिंग वगैरह नहीं करनी, साफ सुथरा। और कटिंग भी करो ना तो सिंपल ऐसे करो जैसे इसने करी है स्टूडेंट ने, मतलब एक लाइन की कटिंग। ऐसे नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे कटिंग कर देते हैं, ऐसे कटिंग नहीं करना, आपको सिंपल 1 लाइन में कटिंग करनी है अगर आपको गलत आपसे लिख भी गया तो। ठीक है, बहुत नीट और क्लीन प्रेजेंटेशन रखनी है, काफी नीट क्लीन प्रेजेंटेशन आपको रखनी है। तो ऐसे आपको प्रेजेंटेशन रखना है। तो हम आपके लिए सर्टिफाइड कॉपी लेके आए हैं। आई होप आपको काफी नॉलेज इससे मिली होगी देखने से कि कैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन रखनी है। हमारे जो सीए फाइनल के कोर्सेज हैं वो लाइव है स्क्रीन पे, www.escholars.in की वेबसाइट पर आप विजिट करिए। आप वहाँ पर सीए फाइनल के टैब में जाएंगे तो हमारे सीए फाइनल के जो कोर्सेज हैं आपको दिखेंगे, जिसमें मेरा जो सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स लॉस, आपको वो भी दिखेगा। अगर कोर्स के बारे में कुछ इंक्वायर करना है, आपको कुछ जानना है, तो आर कॉन्टेक्ट अस में जाइए, वहाँ पे आप हमें सपोर्ट पर ईमेल भी लिख सकते हैं, प्लस 888 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो कांटेक्ट अस में जाके हमारा जो
जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8888000402 और जो ईमेल आईडी है support@escholars.in, इस पर आप कोई भी डाउट रिगार्डिंग क्लासेस पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड रिगार्ड्स।